तो नमस्कार दोस्तों, WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का फोर्थ मुकाबला था जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने दिल्ली कैपिटल वुमेन्स को मात दी थी और अब 10 मुकाबलों बाद एक बार फिर दोनों टीम्स होंगी आमने सामने। मैच नंबर 14 जो खेला जाएगा एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में 1 मार्च यानी कि सैटरडे को शाम 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है, क्योंकि हेड टू हेड मुकाबले में अभी तक जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें से 2 मुकाबले आरसीबी ने और 4 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। पिछले 2 मुकाबले आरसीबी ने जरूर अपने नाम किए हैं, लेकिन दबदबा दिल्ली कैपिटल्स का कायम है, चाहे वो पिछले सीजन रहे हो या फिर इस सीजन। भाई पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालें तो पहले पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स बैठी है। 6 में से मात्र 2 मुकाबले इन्होंने हारे हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें आरसीबी की, तो पहले 2 मैचेस में जीत दर्ज करने के बाद लगातार 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, जहां इन्हें सुपर ओवर में भी यूपी वॉरियर्स ने मात दी थी। तो अब समीकरण कैसा बैठता है, कौन से हैं ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, क्या होने वाला है प्रोबेबल 11 और एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के स्टैट्स अब जो 7 मैचेस हो चुके हैं उसके बाद क्या है, कैसे है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी हार का बदला, जो इस सीजन में हार मिली है उसका बदला ले पाएगी या फिर आरसीबी यू-टर्न लेकर विनिंग रास्ते पर लौटेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों अभी तक टोटल 18 मैचेस WPL के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुए। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, जिसमें 5 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 13 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 151 का है। एक डिसेंट स्कोर यहां पर देखने को मिल सकता है, बट पिछले जो रिसेंट स्कोर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए चाहे आरसीबी हो या फिर दिल्ली कैपिटल्स, एक 120 से 130 के बीच का एक स्कोर हमें अमूमन देखने को मिला है पिछले कुछ एक आधा मुकाबलों में। यहीं पर दोस्तों अगर लो स्कोर की बात करी जाए तो वो बनाया है गुजरात जायंट्स ने 107 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है आरसीबी वुमेन्स का 198 रन। अब स्कोरिंग पैटर्न पे अगर हम गौर करें तो 9 बार स्कोर 150 से नीचे रहे, 4 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 3 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 2 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। ये है एक ओवरव्यू एम चिन्नस्वामी स्टेडियम का WPL की हिस्ट्री के लिहाज से, यानी कि अभी तक जो भी WPL के मैचेस हुए हैं उसके लिहाज से यह है एक ओवरव्यू। अब यहीं पर अगर हम इस सीजन की बात करें यानी कि WPL 2025 की बात करें तो 7 मैचेस हुए, जिसमें से मात्र 1 मुकाबला फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीता गया है। बाकी सभी 6 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जीते हैं और शायद यही रीजन है टॉस जीतने के बाद कैप्टन्स अमूमन यहां पर गेंदबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं। ये एक ट्रेंड बरकरार है जो कि हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कप्तान ले सकती हैं। अब यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो टोटल 7 मैचेस में जो है 85 विकेट चटकाए जा चुके हैं। 46 विकेट पेसर्स ने और 39 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है इस सीजन के रिकॉर्ड्स एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में। तो हमने बात करी पिच रिपोर्ट की, हमने देखा हेड टू हेड कंपैरिजन, तो इस लिहाज से अभी तक अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है और इस सीजन में अगर हम खास तौर से बात करें तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ये मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, जैसा कि हमें स्टैट्स बताते हैं। Now let's move on to probable 11 and top performers from both the teams। अब यहीं पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो कप्तान स्मृति मंदाना के साथ होंगी डैनी वाइट, एलिस पेरी, ऋचा घोष। ये जो 4 टॉप की बल्लेबाज हैं इन पर ही दारोमदार है रन स्कोर करने का, जिसके चलते आरसीबी ने जो एक आधा मुकाबले जीते। इनकंसिस्टेंसी जरूर है, किसी मुकाबले में ऋचा घोष चल जा रही हैं, किसी मुकाबले में स्मृति मंदाना। वही एलिस पेरी तो भाई पहली बार ऐसा हुआ कि WPL में बिना खाता खोले आउट हुई है। तो यहाँ पर आरसीबी की जो मुसीबतें हैं वो और थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खैर अगर हम स्टैट्स की बात करें तो मंदाना ने 5 मैचेस में 132 रन बनाए हैं, 137 का स्ट्राइक रेट है। एलिस पेरी के हाथ लगे हैं 235 रन, स्ट्राइक रेट है 156 का। तो वहीं ऋचा घोष ने 5 मैचेस में 120 रन बना लिए हैं, 164 का स्ट्राइक रेट है। अब जैसा मैंने आपको डैनी वाइट के बारे में बताया था, 116 के आसपास उन्होंने रन स्कोर करे हैं और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो जरूर है, बट शी कैन स्कोर रन्स इन द टॉप ऑर्डर। अब यहीं पर दोस्तों अगर आप लाइनअप पर गौर करें एक बार फिर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर टीम के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जहां जॉर्जिया वॉरहम, कनिका आहूजा जैसी खिलाड़ी रन स्कोर नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते टीम को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है। रही बात गेंदबाजी की तो यहां पर रेणुका सिंह, किंग गार्थ और जॉर्जिया वॉरहम
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, जहां पे वॉरहम ने 5 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। 9 की इकॉनमी है, थोड़ा महंगी जरूर साबित हुई है, बट सपोर्ट इन्हें मिला है रेणुका सिंह ठाकुर की ओर से, जिनके खाते में 5 मैचेस में 9 विकेट रहे हैं 7.1 की इकॉनमी के साथ। अब इन दोनों गेंदबाजों को किम गार्ग का सपोर्ट मिलता है, जिन्होंने 6 विकेट निकाले हैं 5 मैचेस में, 7.8 की इकॉनमी है। तो ओवरऑल भाई यहां पर जो तस्वीर बनती है, इसमें बल्लेबाजी डिसेंट है, इनकंसिस्टेंसी जरूर है, बट दे नीड टू परफॉर्म वेल। गेंदबाजी के लिहाज से जो 3 बॉलर्स मैंने आपको बताए हैं, ये कारगर साबित हुए हैं निरंतर अंतराल पर। तो ओवरऑल आरसीबी लुक्स डिसेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके ओपोनेंट दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि टॉप पर बैठे हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके, भाई टीम के पास शेफाली वर्मा, मैग लेनिंग, जेमिमा रॉड्रिग्स, एनाबेल सुदरलैंड, मारिजा निकेब, जेस जोनासन, ये ऐसी इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है दिल्ली कैपिटल्स। अब फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें तो शेफाली वर्मा टीम की लीडिंग रन स्कोरर हैं, जिन्होंने 6 मैचेस में 180 रन बनाए हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी मैग लेनिंग टीम को अच्छा सपोर्ट देती है टॉप ऑर्डर में, जिन्होंने 169 रन बनाए हैं, 109 की स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक रेट ज्यादा बल्लेबाज से मैच करता नहीं है, बट अगेन जेमिमा रॉड्रिग्स ने पिछले एक आधा मैचेस में भाई पेस बढ़ाया है और दिल्ली कैपिटल्स की जीत की नींव रखी है। रॉड्रिग्स ने 134 की स्ट्राइक रेट से 6 मैचेस में बनाए हैं 112 रन। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट बैटर्स अलोंग विद एनाबेल सुदरलैंड, जेस जोनासन। भाई जेस जोनासन ने भी लास्ट टू लास्ट मैच में 60+ रन की पारी खेली थी, तो वी एक्सपेक्ट कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है अगर वो रन करता है तो डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स एक प्रबल दावेदारी पेश करती हैं, न सिर्फ ये मुकाबला जीतने की बल्कि WPL का टाइटल होल्ड करने की। अब यही पर बात करें अगर हम बॉलर्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया, एनाबेल सुदरलैंड और अलोंग विद जेस जोनासन, अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, ये कुछ ऐसी गेंदबाज है जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं पिछले कुछ एक आधा मुकाबलों में। सुदरलैंड की अगर हम बात करें तो इन्होंने 6 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, इकॉनमी 7 की चल रही है। वहीं जेस जोनासन ने भी 5 मैचेस में 9 विकेट निकाल दिए हैं 7.2 की इकॉनमी से, और शिखा पांडे के हाथ लगे हैं 7 विकेट 7.1 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल भाई दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है डिसेंट परफॉर्म कर रही है। दे हैव गॉट 3 इंपॉर्टेंट बैटर्स, लेकिन इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, दिल्ली कैपिटल्स कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अभी तक कोई भी डिपेंडेबल परफॉर्मेंस देता नजर नहीं आया है। और यहीं पर दोस्तों बात आती है टॉस की, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 7 में से 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। सो टॉस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस मैच। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड रहेगा और जीतने की भी प्रबल दावेदारी पेश करते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इन स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए, क्रिकेट की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, WPL में जैसे मैचेस गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्या आरसीबी सेकंड बैटिंग करते हुए ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निकाल सकती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, जवाब, अपनी राय, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, CLG को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दे, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।